इंडिया में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं, एक रिलीजन है, लाइक इमोशंस है लोगों के। और वो गेम भी किसका है? जिसके गुलाम रहे हम 80 साल 100 साल, जिस इंग्लैंड के उनका गेम को हम पूछते हैं। लाइक इट्स इमोशंस। मैं आज अगर एंड तक तुमने देख लिया ना, तो तुम्हारा जो पूरा क्रिकेट का जो मिथ है, तुम्हारा इमोशंस है, सब कुछ सारी रियलिटी में तुम्हारे सामने ला के रख दूंगा। दिस इज द डार्क रियलिटी, किसी को भी नहीं पता, और जिनको पता भी है ना, तो तुमको मतलब इन फ्रंट ऑफ किसी ने बताया भी नहीं है। जिनको पता वो सिर्फ बहुत ही कम लोग हैं। बेसिकली ये है कि क्रिकेट सबसे बड़ा एक यूथ को, इंडिया की यूथ को डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा एक क्यों सुनो प्रोपोगेंडा है। लाइक पूरा डिस्ट्रॉ जो यूथ की जो प्रॉपर एनर्जी है ना, प्रॉपर इसी में इन्वेस्ट करके वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली सबसे बड़ा आई लाइक स्कैम और प्रॉपर तरीके से वेस्ट करने का और पूरा बिजी रखने का जो है ना, एक सर्कस है। लाइक इट्स नॉट अ गेम इन इंडिया। इंडिया क्या छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में दूसरे जो अदर कंट्रीज है वो गेम मानती ही नहीं क्रिकेट को। क्यों? क्योंकि भाई है क्या, बल्ला पकड़ के बंदा खेल रहा, और ये सिर्फ मुश्किल से मुश्किल वर्ल्ड कप कितनी टीमें खेलती है? मैक्स टू मैक्स अगर कोई फालतू टीमें लाके 10 से 12 होगी टोटल, मैक्स टू मैक्स खींच के लेके जाएंगे। किसी अफगानिस्तान को ले आए, किसी थाईलैंड को ले आए, किसी पोलैंड को लेके आ गए, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, जो जाके फिर 15 टीमें बनती है, फिर जाके वर्ल्ड कप कहलाता है। बेसिकली ये चीज़ है। इन अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड कोई पसंद नहीं करता क्रिकेट को, सिर्फ इंडिया जो है वर्शिप करता है। लाइक क्रिकेट। अब जितने टोटल क्या कहते हैं, पूरी कंट्रीज नहीं खेल रही, सिर्फ खुद खेल के बोल रहे हो कि हाँ हम तो राजा हैं। लाइक वो ये हो गया कि कोई गेम है जिसके अंदर इट्स लाइक क्रिकेट के एग्जांपल से सुन लो, बैट भी तुम्हारा है, बॉलर भी तुम्हारा है, विकेट कीपर भी तुम्हारा है, फील्डर भी तुम्हारा है, एम्पायर भी तुम्हारा है, और फिर तुम खुद को बोल रहे हो हाँ मैं जीत गया, मैं राजा हूँ, मैं क्रिकेट का वर्ल्ड कप का चैंपियन हूँ मैं, और जो भी अदर IPL ट्रॉफी हो गई या जो भी हो गया सारी, ये सारा सबसे बड़ा। तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारे अंदर ब्रेन है, इफ यू हैव ब्रेन, तो तुम सब कुछ समझ सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। अगर ये स्पोर्ट्स होता तो ओलंपिक में होता। सीधी सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई स्पोर्ट्स है तो वो ओलंपिक में होगा, ना कि ये ऐसे फालतू। सिंपल सी बात है। जो तुम देख रहे हो ना क्रिकेट, ये एक जो बिजनेसमैन हैं, जितने भी टॉप एलीट्स हैं, उनका सबसे अच्छा टैक्स सेविंग का जो प्रोपोगेंडा है, टैक्स सेविंग है। सिंपल सी चीज़ है। IPL फॉर एग्जाम्पल, IPL 7,000 करोड़ से लेकर 8,000 करोड़ प्रॉफिट जनरेट करता है, और उस पर कितना टैक्स पे करता है? 0% टैक्स पे करता है। अब तुमको लेके क्या है भाई 0% टैक्स? अब अगर थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो ना, अगर ये टैक्स सेविंग की वजह से ही तुम्हारा मम्मी पापा को इश्यू हो रहा, तुम गरीब हो, तुम मिडिल क्लास में हो, जो पूरा इकोनॉमी में पैसा वो सर्कुलेट नहीं होता, इससे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से टाइम टू लोग टैक्स पे नहीं करते, उस वजह से महंगाई बढ़ती है। ये चीज़ समझो तुम, सिंपल सी इकोनॉमिक्स है। जो भी टैक्स सेविंग, और टैक्स सेविंग क्या है? टैक्स सेविंग ये है कि BCCI या फिर वो जो भी हेड है वो बोलता है कि ये एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाइक कि ये सबसे अच्छा बेस्ट टैक्स बचाने का सबसे अच्छा लूप होल यही है कि अपने आप को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल दो या एक NGO घोषित कर दो। हम NGO हैं कि हम इंडिया में टैक्स को हम टैक्स बचाते क्योंकि हम क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं पैसा। क्या करते हो कि क्रिकेट हम प्रमोट करते हैं। क्रिकेट एक गेम है जो कि हम प्रमोट करते हैं इंडिया में। और तुम खुद सोच के देखो, इंडिया में क्रिकेट जैसे गेम को प्रमोट करने की जरूरत है क्या? हर गली मोहल्ले में सब दीवाने पड़े हुए हैं, कोई जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ा लूप होल है जो कि 8,000 करोड़ 7,000 करोड़ का प्रॉपर प्योर 0% टैक्स दे रहे हैं, और सोच भी नहीं सकते। और प्लस जितने भी टीम हैं, जितनी भी टीम्स की कंपनीज हैं, पेरेंटिंग कंपनीज होती है, सारी टैक्स सेविंग करती है, सारी टैक्स बचाती है। बैलेंस शीट में लॉस दिखा के या एक्सपेंसेस दिखा के वो भी प्रॉपर टैक्स बचाती है। लाइक तुम सोच सकते हो ना, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज IPL के अंदर मेजरली हो गई, छोटी हो गई, सारी टैक्स बचा रही है। और प्रॉपर इसी टैक्स सेविंग की वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है, तुम भले देख रहे हो कि जापान को पीछे छोड़ दिया या फिर हम टॉप लिस्ट में आ गए इकोनॉमी में, लेकिन उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो पर कैपिटा इनकम है ना, जो लाइक की जो गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, वो देखना युगांडा देश के, पाकिस्तान के बाजू में आते हैं हम। जाके गूगल कर लेना, अगर इफ यू हैव ब्रेन जस्ट जाके देख लो पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियंस, और क्या लिस्ट है, 120वें रैंक पे कुछ है अपन। सो इकोनॉमी इट्स नॉट लाइक ग्रोइंग तो वैसे ही हो रहे हैं भाई। 7 से 8,000 करोड़
IPL से कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स कितना 0% दे रहे हैं। और तुम्हारी सिचुएशन क्या है इंडिया की, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है 12 बजी हुई है। नदियों की, जिन नदियों को माता और जिस जैसे पूछते हो, वो तो भाई कीचड़ हो रखा, गंगा भाई, जाके उसी के अंदर सारा कचरा डालते हो, सारा पेस्टिसाइड, सारा केमिकल, सारा कचरा उसी के अंदर जा रहा है। और गाय को गौ माता मानते हो तुम, गाय कचरा खाती है बाहर, उसमें जहाँ कचरा पड़ा रहता है वहाँ पर जाके वो बेचारी ढूंढती है खाना, वहाँ तुमको शर्म नहीं आती। लाइक सारा ये जो है ना, इंडिया के लोग जो हैं, इंडिया के लोग सिर्फ फोन में उनको अच्छा लगता है पेट्रोटिज्म, कि यस वी आर इंडियंस, वी आर पेट्रोटिज्म। किसी को गाली देनी हो, किसी को कुछ कहना हो, सोशल मीडिया पे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस खाली अगर ऐसे जहाँ पर अगर कोई चीज़ खुद गलत कर रहे होंगे ना, तो खुद को डिफेंड करेंगे, नहीं हम सही कर रहे हैं, ये एकदम परफेक्ट चीज़ है, ये चीज़ हमारी ये है वो है। और सीधी सी बात बताऊँ, क्रिकेट लाइक तुमको एग्जांपल दूँ, विराट कोहली है ना, विराट कोहली है या फिर MS धोनी है, या जितने भी टॉप क्रिकेटर्स है, वो उनके एरा में आ गए, चलो ठीक है आ गए, या उन्होंने भी अच्छा खासा कुछ ना कुछ टेक्निक तो यूज़ किए ही होंगे, लूप होल यूज़ किए होंगे। क्रिकेट एक ऐसा गेम है ना, क्रिकेट तुमको इसके अंदर आने के लिए पैसा देना पड़ता है। ये एक जब लाइक आई वॉज इन स्पोर्ट्स, मैं अभी भी स्पोर्ट्स में हूँ, सो जो भी स्पोर्ट्स में उनको पता है कितनी बड़ी पॉलिटिक्स चलती है, पैसा दो और सिलेक्शन करवाओ। तो क्रिकेट सबसे टॉप पे आता है, जहाँ पर आप पैसा दो और आपका करियर बन जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। विराट कोहली जो है ना, विराट कोहली को पूरे इंडिया के अंदर इतना टैलेंट होगा ना, विराट कोहली से 100 गुना तगड़े बैट्समैन, बल्लेबाज, बॉलर, जो भी तुम मानते हो, सारे गली मोहल्ले में इतने तगड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं ना, उनको चांस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम अगर जाओगे ना किसी भी एकेडमी में, तो वहाँ पर एक तो फीस, सबसे पहली फीस, उसके बाद वहाँ के जो भी होंगे पैसा देना वगैरह, वो टूर्नामेंट होंगे, उसमें खेलना है, पैसा दो है तेरे को, उसमें जीत भी लिया तूने तो भी उसमें पॉलिटिक्स होगी। जो अच्छा प्लेयर होएगा उसको मतलब खेलने के लिए नेशनल या जो भी है उस पर खेलने के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वो भी ऐसे हजारों में नहीं, लाखों में, तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस लेवल की पॉलिटिक्स चलती है क्रिकेट में। और प्रॉपर अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही जाके तू स्टेट खेल पाएगा, डिस्ट्रिक्ट खेल पाएगा, नेशनल खेल पाएगा, इंटरनेशनल खेल पाएगा, बाकी तुम खेल ही नहीं सकते हो। जितने भी तुमको अभी नए प्लेयर्स दिख रहे हैं ना, लाइक अगर यंग वंस भी दिखते हैं, पैसा देना ही पड़ता है उनसे। तुम ये मत सोचो कि वो भगवान है, डोंट लाइक वर्शिप देम कि वो भाई वो तो बल्लेबाज इतना तगड़ा है यार, भाई उसके जैसे है इंडिया की गली में तुमको हजारों लाखों की गिनती मिलेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन देख लो, इंडिया में टैलेंट इतना भरा हुआ है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा टैलेंट है ना, तुमने तुम्हारी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। लेकिन उनके पास सिर्फ पैसा नहीं है, उस वजह से वो वहां तक है ही नहीं। ये इस पॉलिटिक्स की वजह से ही इंडिया आज सबसे ज्यादा पीछे है। और अदर गेम्स में भी ऐसा ही होता है। इसलिए तुम देखोगे ओलंपिक में टोटल पूरे हिस्ट्री के अगर तुम मेडल्स मिला दोगे तब जाके 10 से 12 गोल्ड है। 10 से 12 भी मैं सही बोला क्या, फैक्ट में है या ये और कम गोल्ड है। तो तुम सोच सकते हो वो रियल गेम है। वहाँ देखो यूएसए के गोल्ड्स देखो, चाइना के गोल्ड्स देखो और अदर कंट्रीज के गोल्ड देखो। एक पूरे सेशन में 100 से 120 गोल्ड लेके आते हैं। तो सोच लो वो होता है रियल गेम, वो होता है रियल पेट्रियोटिज्म ना कि। तो और तुम लोग क्या, मैं क्रिकेट का फैन हूँ, मेरे को क्रिकेट पसंद है, ये है वगैरह वगैरह। भाई तेरे को बल्ला पकड़ना नहीं आता और क्रिकेट का फैन बोलता है और गालियां देते हो कि अरे इसको ढंग से खेलना नहीं आता, इसको अच्छे ये बॉलिंग अच्छी कर सकता, ये यार रन मार सकता था, बल्ले कर सकता था। अबे खुद को बल्ला पकड़ना नहीं आता, दूसरों को क्या वो एडवाइस दे रहे हो तुम। ऑनलाइन बैठे सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा, पेप्सी पी रहा और उसमें बोल रहा ये सही खेल सकता, वो कर सकता है, ये गालियां दोगे और ये प्लेयर्स को सपोर्ट करोगे। एक खुद के इंडियन प्लेयर्स को गालियां देते हो जब ये IPL चलता। बेवकूफ़ों, थोड़ा दिमाग खुद की बुद्धि यूज कर लो। और जो ये तुम्हारे सामने स्कैम चल रहा है ना, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का सबसे बड़ा हाथ है इसका। जब तुम्हारा सबसे बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जब तुम लाइक अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार तो ऑलरेडी हो, और तुमको लाइक तुम किसी भी क्रिकेटर को पूछते हो लाइक कि ये मेरे भगवान है, लाइक विराट कोहली हो गया या जो भी प्लेयर हो गया, MS धोनी, भगवान की तरह वर्शिप करते हो। हाँ भाई धोनी भाई, विराट भाई, या अच्छा खेलता भाई, प्लेयर है भाई, डिसिप्लिन है, डेडिकेटेड प्लेयर है, सब कुछ है, सारे अच्छे प्लेयर हैं। सुनील छेत्री हो गया, विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, फुटबॉल के हो गए, रेसलिंग के हो गए, जूडो के हो गए, बॉक्सिंग के हो गए, सारे अच्छे प्लेयर हैं, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। सिंपल सी चीज है। तुम वर्शिप अलग ही चल रहा भाई क्रिकेट का कि मेरे भगवान है, मेरे गुरु हैं, तुम माला पहनाओ, पैर धुलो, उनके पैर धो के तुम उनका पानी भी पी लो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। इट्स लाइक दैट कि मुझे तो सिर्फ भगवान मुझे एकदम वो मिल जाएगी, भगवान मुझे कहीं अच्छी जगह दे देंगे। इट्स लाइक तुम वर्शिप कर रहे हो। अरे तुम खुद सोचो तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्या है।
तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में क्या है? सोच के बताओ, तुम इस दुनिया में क्यों हो? व्हाट्स योर पर्पस? तुम्हारी एग्जिस्टेंस तुम्हें कोई जानता भी है क्या? गली का कुत्ता भी जानता है क्या? वो गली का कुत्ता भी कैसे जानेगा? उस गली के कुत्ते को भी 5 रुपए का बिस्किट देना पड़ेगा तो जाके तुमको वो पहचानेगा। गली का 5 रुपए का बिस्किट भी नहीं खिला सकते, क्यों? क्योंकि तुम तो बेरोजगार हो भाई। गली के कुत्ते को ही कहाँ से बिस्किट खिलाएगा भाई? तू तो जब बेरोजगार है, जब IPL क्रिकेट देखने में बिजी है। सिंपल सी चीज है। इसीलिए जो मैंने बताया ना तुमको कि क्रिकेट में जाना, क्रिकेट में सिलेक्शन होना या क्रिकेट में खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट लाइक कि बहुत मुश्किल चीज़ है, या तुम्हारा जो चलो अभी वैभव सूर्यवंशी जो भी है सब कह रहे 12, 13, 14 साल का भाई। वो सीधी सी बात बताओ ना, स्पोर्ट्स में अगर जो है ना उनको रियलिटी पता है, एज कम करवाते हैं। बेसिकली ये एज कम होती है, जो कि उसकी एज मेजरली बताऊँ ना मैं 19 से 20 साल का बंदा है वो, तुम सोच भी नहीं सकते। और वहाँ क्या दिखा रहे हैं, 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा। वह जिनको स्पोर्ट्स का पता है ना वो रियलिटी जानते हैं। तो ये सारे बबल हैं, तुम इस बबल को, मिथ को तुम्हारे सामने किसी ने फोड़ा नहीं होगा। सब तुम्हारे आसपास जो है सब वर्शिप ही करते। क्रिकेट इज दिस, क्रिकेट इज इमोशन, रिलीजन। अबे रिलीजन क्या है? रिलीजन ओनली एंड ओनली गॉड, दैट्स इट। रिलीजन कोई गेम नहीं है। कोई गेम को पूज रहे हो तुम, वर्शिप कर रहे हो, प्लेयर्स को भगवान मान रहे हो। गॉड इज गॉड। भगवान अलग चीज है। भगवान इस जगह पर है। भगवान ने हम ह्यूमंस को बनाया है, लाइक इट्स डिफरेंट चीज है। तुम उसको कहाँ बना रहे हो? क्रिकेटर्स को भगवान बना रहे हो, क्रिकेट को रिलीजन में डाल रहे हो। भाई रिलीजन इज प्योर थिंग। लाइक पढ़ो भाई, जब गीता पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, तब जाकर तुमको पता पड़ेगा कि सारी चीज़ें कैसे वर्क होती है, क्या होती है, लाइफ इज क्या, लाइफ में पर्पस क्या होता है, एग्जिस्टेंस क्या होता है। तुमने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई चीज़ नहीं पढ़ी और सिर्फ लड़ते रहते हो भाई सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को गाली देते रहते हो। यू डोंट नो द रियलिटी। तुमको रियलिटी कुछ पता ही नहीं है। तुमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और तुम बेवकूफ़ बनते ही जा रहे हो। इट्स लाइक, और सीधी सी बात बताऊँ, जितने भी तुम क्रिकेट देख लो, पूरे साल तुमको बिजी रखा जाएगा। जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा कोई आलतू फालतू T20 ऐसे कुछ, फिर IPL आ जाएगा। ये IPL गया, जून तक खा गया ये। जून के बाद आएगा ODI, फिर क्रिकेट, फिर कुछ और कर देंगे। पूरा साल तुमको बिजी रखेंगे। पूरा साल यूथ को बिजी रखने का वो है, प्रॉपर तरीके से बिजी रखेंगे। उसके बाद उनका पूरा प्रॉपर टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जाकर वो भाई बोलता है मैं तो बेरोजगार हूँ, सरकार को वो बोलेगा सरकार खराब है, मोदी ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, रोजगार ही नहीं मिल रहा। अबे रोजगार कैसे देंगे? जब तेरे पास स्किल हुई तब तुझे काम देंगे ना। भैया तो डिग्री लेके बैठे हुए कॉलेज की कि हाँ हो गया मेरा कल्याण हो गया, मैं तो डिग्री लेके बैठा हूँ, अब मिलेगी भगवान के भरोसे कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, सरकार के भरोसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए भैया को, और स्किल तो कुछ है नहीं, डिग्री के भरोसे बैठे हुए हैं, वहाँ जॉब मिल जाएगी। अबे बेवकूफ़ लौंडे, ऐसे नहीं मिलेगी जॉब, ऐसे बेरोजगारी रहेगा और बाप के पैसे उड़ते ही रहेंगे, बाप के पैसे वेस्ट होते ही रहेंगे। सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ समझो, स्किल सीखने पर फोकस करो। तुम 24 घंटे होते, 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे सो जाते हो, बाकी घंटे तुम क्रिकेट देखते हो, बाकी घंटे फिर गर्लफ्रेंड से चैटिंग हो गई, बाकी कहीं और टाइम वेस्ट दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मार रहे हो, बस हो गया। भाई कैसे सक्सेसफुल बनोगे? कहाँ फोकस होगा? कुछ नहीं होगा। फिर इंस्टाग्राम की रील्स पर कमेंट करते रहोगे। भैया जो अच्छा कोई इंप्रूवमेंट का, या किसी ने तुमको तुम्हारे रियलिटी को मिथ ब्रेक कर दिया ना, तो उसको जाके गालियाँ दोगे। भाई तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता, हमको सब कुछ पता है, हम इसके दादा उसके दादा बनेंगे, डिफेंड करेंगे खुद को कि खुद बेरोजगार क्यों हैं, खुद बेरोजगार अगर कोई ईगो हर्ट हो गया तो बोलेंगे गवर्नमेंट की वो है, गवर्नमेंट ऐसी खराब है, वैसी खराब है। क्रिकेट के बारे में बोल दिया, तुझे क्या पता है क्रिकेट के बारे में, तुझे कुछ पता भी है क्या? ऐसे डिफेंड करेंगे जैसे कि चाचा चौधरी, धोनी जी और विराट जी इनके पापा हैं, लाइक कि उनके घर पे रोज रहते हैं, है तूने ऐसा कैसे बोल दिया उसके बारे में, है ऐसा कैसे बोल दिया। लाइक अलग ही कलेश चल रहा है भाई। घर पे बाप मेहनत कर रहा, मम्मी मेहनत कर रही है कि बेटा सक्सेसफुल बन जाए, और बेटा अलग ही वो कर रहा है कि ये यहाँ पर आलतू फालतू लड़ाई में लगा हुआ है कि तू ऐसा है वे वैसा है। बाप सोच रहा है कि बेटा सक्सेसफुल बनेगा, बेटा तो भाई बाबू के साथ मैं मैसेज कर रहा, विराट कोहली के लिए डिफेंड कर रहा, मैसेज धोनी के लिए डिफेंडिंग कर रहा है कि अरे भाई तुमने धोनी को कैसे बोल दिया, इसको कैसे बोल दिया, विराट को ऐसे कैसे बोल दिया। भाई वो तुम्हारे घर पे आके एक बोरी चावल, एक बोरी शक्कर, एक बोरी चावल आटा वो देने नहीं आएंगे ये प्लेयर। तुम कितनी वर्शिप कर लो, वो तुम सपोर्ट करो या नहीं करो, वो करोड़ों में कमा रहे हैं, कमाते ही रहेंगे।
तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा राशन नहीं देंगे, तुमको सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे। सिंपल सी चीज है। आई एम नॉट डिफेमिंग, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम अपनी वैल्यू को समझो, तुम्हारी एग्जिस्टेंस को समझो, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो कि तुम क्यों इस दुनिया में हो। मेहनत करो, तुम्हारे बाप दादा यार कितनी मेहनत करके गए, उनके लिए कुछ प्रूव करके बताओ यार तुम। सिंपल सी चीज है कि ये नहीं कि सिर्फ एक क्रिकेट को भगवान बना लिया और उसी के भरोसे हो रखे हो, सिर्फ उसी को पूछते हो और बेवकूफ़ों की तरह। ये जो दिमाग है ना, सही जगह यूज़ करो। सिंपल सी चीज़ है। तुम अगर यूँ सोच रहे हो ना कि तुम सक्सेसफुल बन जाओगे ये किसी को डिफेंड करने से, या तुम्हारा उससे कुछ हो जाएगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल पे लग गई, ये हो गया वो हो गया, भाई अलग ही गालियाँ देने पे लग जाओगे। तुम सोचो तुम खुद क्या कर रहे हो पूरे दिन में, क्या कर रहे हो, ये चीज सोचो। ये सारा जो है ना क्रिकेट का जो पूरा होल सिनेरियो, ये सबसे बड़ा एक लूप होल है पूरे इंडिया को बिजी रखने का। लाइक कि पूरे इंडिया में सब क्रिकेट वो करते हैं। लाइक अगर तुम व्यूअरशिप भी देखोगे ना, जब आईपीएल की चल रही होगी, लाइक 5 करोड़ या फिर अभी देखना 30 करोड़ 50 करोड़। लाइक तुम सोचो लाइक 5 करोड़ या 10 करोड़ जितने भी होता है व्यूअरशिप। लाइक कि अगर तुम ऐसे देखो ना इंस्टाग्राम, अगर वो देखोगे तो तुमको लगेगा भाई जितनी उसकी फैन फॉलोइंग है ना, क्या नाम है उसका, रोनाल्डो की, उतनी फैन फॉलोइंग सिर्फ क्रिकेट देखती है, सिर्फ एक टाइम में। अब तुम देख सकते हो कैसे, और वो भी ऐसा सबसे बकवास गेम को। तुम सोच सकते हो कि वो ऐसा गेम जो पूरे यूथ की ऐसी तैसी कर रखी है और सिर्फ बिजी रख रखा है। और तुम्हारे जो आइडल हैं, तुम्हारे जो फेवरेट सो कोल्ड फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, या तुम्हारे विराट कोहली, MS धोनी, तुम्हारे हार्दिक पांड्या और जितने भी फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, लाइक हाँ बढ़िया खेलते हैं, सब कुछ बढ़िया, और एंड में क्या प्रमोट कर रहे हैं तुमको और बर्बादी में डाल रहे हैं। हाई गैम्बलिंग, आओ टीम बनाओ ड्रीम 11 पे, MPL पे टीम बनाओ, इस पे टीम बनाओ। क्या कर रहे हैं भाई, गैम्बलिंग, बैटिंग, ऐसे एप्स प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पर तुम्हारा पैसा जाके, और देख लेना उसके अंदर तुम्हारा सक्सेस रेशियो कितना है, और मैं क्यों इतना गैम्बलिंग को, बैटिंग को क्रिटिसाइज करता हूँ। और तुम आके यहाँ पर भी आके डिफेंड करेंगे, कैसा है वो, उनका है, वो करेंगे उनकी ऐसा है वैसा। अब गैम्बलिंग और बैटिंग को अगर तुम देखोगे ना, फ्रॉम द एंटायर महाभारत से ही गैम्बलिंग और बैटिंग को एज ए बहुत बड़ा इलीगल चीज, क्रिमिनल माना जाता है। क्यों? क्योंकि तुम खुद का घर बनाने के चक्कर में दूसरे का घर तोड़ रहे हो। सिंपल सी चीज है, ये चीज समझो। और जिनका पैसा पूरा गया होगा ना, पैसा पूरा लुट गया होगा, उनको पता होगा कि मैं क्यों इतना गैम्बलिंग बैटिंग को क्रिटिसाइज करता हूँ। मेरे पास पर डे 10 से 15 बैटिंग के प्रमोशंस आते हैं, स्पॉन्सरशिप्स आती है, अंधा पैसा देने के लिए तैयार है। पर डे 10,000 20,000 ऐसे देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि भाई मुझे नहीं चाहिए भाई। आई हैव माय ओन एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। सिंपल सी चीज है, मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। अरे यार, मैं मेरा खुद का घर बनाने के लिए मैं किसी दूसरे का घर अगर तोड़ रहा हूँ तो मैं तो उसकी हाई ले रहा हूँ ना, नेगेटिव एनर्जी ले रहा हूँ। सिंपल सी चीज है। और मेरी वेल्थ भी एक एट द एंड द डे कहीं नहीं टिकेगी। जो मैंने वेल्थ पैसा कमाया ना, वो उड़ेगा, वो वेल्थ रुकेगी ही नहीं। क्योंकि वो एनर्जी, वो भाई मेरे लिए नेगेटिविटी चीज बोल रहा है कि साला उस हरामी की वजह से मैंने भरोसा किया था और मेरा सारा पैसा डूब गया। सिंपल सी चीज समझो, ये इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम कह रहे हो किसी बंदे को अगर इतना पैसा ऑफर होता है तो वो मना नहीं कर सकता। अरे भाई, वो पैसा, एक चीज समझो, अगर कोई गंदा पैसा आ भी रहा है ना, इलीगल पैसा भी आ रहा है, तो वो पैसा रुकता नहीं है, वो वेल्थ रुकती नहीं। जो पैसा इतना ऊपर से जल्दी आ रहा है ना, वो जल्दी जाता भी है। सिंपल सी चीज है, यूनिवर्स का लॉ है। अगर बेसिक साइंस पढ़ी हो तो सिंपल सी चीज है, जो चीज जल्दी आती है उतनी जल्दी जाती भी है। इसीलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ पर ट्रस्ट करो, ना कि क्विक सक्सेस पर भरोसा करो। सिंपल सी चीज है। जो तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, तुम्हारा विराट कोहली भाई, MS धोनी भाई, सब गैम्बलिंग सट्टा प्रमोट करने में लगे हुए हैं। सब तुमको कोई तुम्हारी अच्छाई चाहता ही नहीं। अगर कोई एक क्रिकेटर अगर तुम्हारी अच्छाई चाहता, सचिन तेंदुलकर को छोड़ दो, कोई एक क्रिकेटर अगर तुम्हारी अच्छाई चाह रहा होता ना कि वो कोई अच्छी चीज प्रमोट कर रहा होता, तो भाई मैं यहाँ पर सीना ठोक के मैं तुमको उसके साथ में खड़ा रहता। अरे भाई, ये बंदा एक नंबर है। जितने भी तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, सारे क्या कर रहे हैं भाई, तुम्हारी जिंदगी में तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तुम सक्सेसफुल हो ही ना, और तुम यहाँ पर चौधरी बने पड़े हो। लाइक कि नहीं, यहाँ पर मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, मैं उसके लिए लड़ लूँ, मैं सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूँ। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। सोच के देखो, यहाँ बाप की तुम इज्जत नहीं करते हो, और भाई धोनी को अगर किसी ने गाली दे दी तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो। बाप की पूरी एल लग गए भाई कि जी पूरी घिस गई है, लाल हो गई है बेटे को सक्सेसफुल बनाने में। बेटा क्या कर रहा? धोनी इज द बेस्ट,
विराट कोहली इज द बेस्ट, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता, क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे भाई, क्रिकेट तुझे क्या पता क्रिकेट के बारे में, ये ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें फालतू वाहियात से स्कैम है। तुम इन चीजों से निकलो और अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दो, सिंपल सी चीज है ये। क्रिकेट किसी दूसरे स्पोर्ट्स में देख लो, तुम फुटबॉल में देख लो, इतने तगड़े प्लेयर्स है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और इंडिया की रैंक क्या है फुटबॉल में, सबसे नीचे भाई, मेहनत कर रहे हैं वहाँ के वो फुटबॉलर्स हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो। सुनील छेत्री वो खुद भाई इतना डेडिकेटेड बंदा है, वो लाइक विराट कोहली जो है ना वो खुद सर बोलता है, तो तुम सोच सकते हो कि उस बंदे की क्या मेहनत करता है वो, उस बंदे का डेडिकेटेड, वो 45 साल का ऐसे कुछ एज है उसकी, और उस एज में वो इतना टॉप लेवल पर, मेसी और रोनाल्डो की मतलब उस लेवल की, और तुम देख सकते हो। और तुम अगर फुटबॉल के प्लेयर्स को सपोर्ट भी करोगे तो किसको, रोनाल्डो या मेसी, बस बाकी गया खत्म, बाकी गए भाड़ में गए। इंडियन प्लेयर्स तो जाओ, आज गाली आ गई सॉरी, कोई सबसे वाहियात चीज है, इसीलिए अपनी आंखों से देखो। ये तुम्हारा हजम नहीं होगा ये वीडियो, लेकिन बहुत लोगों के हजम नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का ईगो हर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बैठा ही तुम्हारे ईगो हर्ट करने के लिए हूँ और तुमको रियलिटी बताने के लिए, रियलिटी चेक देने के लिए हूँ कि तुम बेरोजगार हो, तुम गरीब हो, तुम मिडिल क्लास हो, ये सारे जो टाइम वेस्ट है ना, जो पूरा सर्कस है, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम जैसे बेवकूफों के लिए। लाइक इन माई फ्रेंड सर्कल आई हैव लॉट्स ऑफ एलीट फ्रेंड सर्कल्स। कोई भाई नहीं देखता क्रिकेट, कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता। लाइक उनको पता है रियलिटी, भाई अमीर लोगों को पता होता है कि क्या, मैं खुद नहीं देखता हूँ भाई, तुम लोग बस क्रिकेट देखते रहते हो, क्रिकेट को सपोर्ट करते हो। अमीर लोग कोई नहीं देखता, कोई मैच नहीं देखता। मैं खुद भाई क्रिकेट भाई मैं ये इसकी वजह से देख रहा हूँ, मेरे को तो मेरा दोस्त जो एक है लाइक कि बहुत लाइक फैन है, डाई हार्ट फैंस होते हैं ना, पुराना, वो फैंस नहीं है, लाइक उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसको हम छेड़ते हैं, जस्ट लाइक उसको थोड़ा सा मजाकिया में, जस्ट मजाक वे में उसको परेशान करते हैं कि लाइक ये फैन वैन में के चक्कर में, वो खुद इन रियलिटी उसको अच्छा लगता है कि वो डेडिकेटेड बंदा है विराट कोहली की, उसकी फिटनेस रूटीन हो गया या फिर वो वर्कआउट जो करता है सब कुछ बहुत अच्छा करता है वो। लाइक उस बंदे का तुम देखोगे उसका पहले जो गोल फेस था और हेल्थ में उसने इतना अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन किया और फिर सक्सेसफुल बना, लाइक उसका जो भी है, लेकिन उसको छेड़ते हैं। सो जस्ट लाइक दैट, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया और बहुत सारा इंस्टाग्राम पर भी देखा, लाइक अंधेधुन वो कर रहे हैं भाई, कोई नहीं देखता भाई ये। इफ यू आर वॉचिंग क्रिकेट, तुम सबसे बड़े गरीब हो, गरीब मिडिल क्लास भी नहीं कह सकता, मिडिल क्लास तो फिर भी समझदार होते होंगे, गरीब हो भाई गरीब। रही बात तुम बोलोगे ऐसे कैसे बोल दिया, अमीर लोग भी क्रिकेट देखने आते हैं, अबे बेवकूफ, वो क्रिकेट देखने नहीं, वहां पर बिजनेस डील करने आते हैं। सबसे सेफेस्ट प्लेस है बिजनेस डील, वहां पर अगर कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हो, तो कोई भी ध्यान नहीं देगा, सबका ध्यान तो क्रिकेट पे है। और पुलिस से भी एकदम सिक्योरिटी भी मिल रही है कि किसी का कोई अटैक वटैक भी नहीं हो जाए, सबसे अच्छी चीज है। तो भाई सबसे अच्छी चीज है वहां बिजनेस डील करने का, तुम जैसे बेवकूफ समझ ही नहीं सकते। तुम क्या पता है, आंखों से देख लिया उस पर विश्वास कर लोगे, बाकी वही तेल लेना है। ये ऐसे है भाई, ऐसे इस चीज से निकलो, ये रियलिटी तुम्हारी ऑलरेडी ब्रेक कर दी है, खुद पर फोकस करो, तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारी पहचान बनाओ। वीडियो तो वैसे तुमको अच्छी लगी नहीं होगी, तो शेयर कर देना अगर किसी का ईगो हर्ट करना है तो। और ये सारी रियल पॉइंट है, अगर तुमको नहीं पता तो कोई टॉप बंदा हो ना, उससे पूछ लेना जिसको रियलिटी पता हो।